श्री हरिवंश राधे राधे। अक्षय तृतीया यानी चंदन उत्सव कब है? बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि चंदन उत्सव हमें कैसे मनाना चाहिए, या चंदन उत्सव पे हमें श्री जी के लिए कौन सा भोग लगाना चाहिए, चंदन उत्सव पे हमें श्री जी को कौन सा चंदन लगाना चाहिए। आप लोगों के मन में ये बहुत सारे प्रश्न होंगे कि अक्षय तृतीया पे हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो हमारा अक्षय ही अक्षय हो जाए। तो आइए आपके सारे सवालों के जवाब वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारा दान पुण्य करते हैं, जैसे जगह जगह भंडारे हैं और जल पिलाना हो गया, रूह अफ़ज़ा पिलाना हो गया, लस्सी पिलाना हो गया। तो इस तरीके के भंडारे वगैरह चलते रहते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप भंडारा वगैरह ना पाएँ, क्योंकि ये अक्षय होने का दिन होता है। यदि आप किसी का दान करवा हुआ आप खुद पाएंगे तो आप पाने योग्य रह जाएंगे। आप कोशिश कीजिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप पानी पी के रह लीजिए, लेकिन अक्षय तृतीया पे किसी का दिया हुआ ना खाएं, क्योंकि इससे हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई सामने वाला व्यक्ति भंडारा कर रहा है और हम पा रहे हैं तो हमारे सारे पुण्य छीन हो जाते हैं। हमारे महाराज जी भी मना करते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हमें कोई भी भंडारा, कोई भी हलवा बट रहा है, कोई लस्सी बट रही है, कोई कुछ बट रहा है, हमें नहीं पाना चाहिए। क्योंकि इस दिन अगर आप थोड़ा सा भी करते हैं तो वो अक्षय होके आपको मिलता है। आप श्री जी को थोड़ा सा भोग लगाएंगे तो वो आपको अक्षय के बराबर, मतलब बहुत सारा आपको पुण्य मिलेगा। इस तरीके से अक्षय तृतीया का महत्व होता है। और चंदन उत्सव आज चंदन उत्सव ऐसे हमारे यहाँ पर 20 अप्रैल को चंदन उत्सव मनाया जाएगा राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में, और इसी दिन चंदन यात्रा निकाली जाती है, क्योंकि अक्षय तृतीया से बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए चंदन यात्रा निकाली जाती है और श्री जी को और ठाकुर जी को चंदन सेवा दी जाती है। और भी जो गर्मियों की सेवाएं होती हैं वो अक्षय तृतीया से देना शुरू कर दी जाती हैं। जैसे अब हमारे लालजू के चंदन सेवा देते हैं उनके चरणों की, और लालजू के चरण दिखाए जाते हैं। साल में एक ही दिन बिहारी जी के चरण दिखाए जाते हैं, और राधा वल्लभ लाल जी के चरण तो आपको हर समय दिखाए जाएंगे, लेकिन बिहारी जी के चरण आपको साल में एक ही दिन देखने को मिलते हैं, अक्षय तृतीया के दिन। और चंदन यात्रा भी अक्षय तृतीया के दिन ही निकाली जाती है। आपको चंदन कैसे बनाना है, आप स्टिक वाला जो लकड़ी का चंदन आता है आप वो ले आइए, उसको आप गुलाब जल डाल के पत्थर पे घिस लीजिए। अगर आपके पास पत्थर नहीं है तो छोटी ओखल टाइप से मार्केट में मिलती है, आप वो ले आइए। उसमें आप गुलाब जल डाल के उसको स्टिक को घिस लीजिए। उसमें आप सुंदर गुलाब के फूल भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो उसमें कोई आपके पास नो केमिकल इत्र हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा केसर भी आप डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 सूट जो केसर की होती है आप वो डाल सकते हैं। इस तरीके से आप श्री जी और ठाकुर जी के लिए घर में चंदन तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाहर के चंदन में केमिकल होता है जो श्री जी को अर्पण नहीं होता है। और आप श्री जी को लाइट कलर के वस्त्र पहनाइए, जैसे वाइट कलर है, लाइट पिंक कलर है, बहुत ज़्यादा लाइट पिंक होता है, कॉटन के वस्त्र पहनाए जाते हैं। और आप हो सके तो क्रीम कलर है, लाइट येलो कलर है, लाइट कलर के ही ज़्यादा चटकीले भड़कीले कलर नहीं पहनाए जाते हैं अक्षय तृतीया से, क्योंकि बहुत भीषण गर्मी पड़ती है और श्री जी ठाकुर जी को ठंडक में ही रखना चाहिए। अगर आपके पास सुविधा है कूलर एसी में तो आप उसमें रखिए, नहीं तो आप श्री जी को हल्का मेकअप कीजिए, ज़्यादा भारी मेकअप मत कीजिए, बहुत हल्का सा, मतलब जिससे हमारे श्री जी को कष्ट ना हो। और हो सके तो उनके पास पंखा चलने दीजिए, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है, आप कहीं जा रहे हैं, घर बंद करके जा रहे हैं, तो श्री जी के लिए आप एक पंखा ला कर रखिए और श्री जी के लिए पंखा चलाइए। और रही बात आपको भोग क्या लगाना है, तो सतुआ जो होता है जौ का, आपको श्री जी को सतुए का भोग लगाना है, क्योंकि सतुआ बहुत ठंडक देता है शरीर के लिए। और आपको ठंडक जैसे मैंगो शेक हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया, और आपको ऐसा पन्ना हो गया, ये सब चीज़ ठंडी ठंडी होती हैं, इन सब चीज़ों का श्री जी को भोग लगाया जाता है। खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, इन सब चीज़ों का श्री जी को भोग पकाया जाता है। और आप गर्मियों में एक सुराही में श्री जी के लिए जल भरकर ज़रूर रखें। उनके पास में ही एक छोटी सी सुराही ले आइए या मटका ले आइए, वो आप उनके पास में भरकर हर समय रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 20 अप्रैल को चंदन यात्रा, चंदन सेवा देनी है श्री जी को। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री हरिवंश राधे राधे।